किस बात की? आप इब 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुनावे बाप इब 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुनावे। कमेंट्री सुनोगे आप। बाबा 5000 साल की खेल की कमेंट्री सुनावे। के करा था हमने, क्यों कर खेले। आधा कल्प आत्मा खेले, ना ईश्वर ना माया हो। सतो प्रधान परिसर गोल्डन, भूमंडल में छाया हो। सारी चीज मजेदार, इतना प्यारा मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, प्रकृति सारी सतो प्रधान, मनपसंद फ्रूट किम्मे खाओ किम्मे पियो, गहने सारे, पोशाक सारी, पिकनिक पे सारे, आपस में मेल जोल सबका, प्यार सब तें, सारी चीज सब पे, सारे सुख सब पे, कोई बीमारी नहीं किसी के। ईसा परिसर जो कदे नहीं होंदा। आधा कल्प आत्मा खेले, ना ईश्वर ना माया हो। सतो प्रधान परिसर गोल्डन, भूमंडल में छाया हो। 16 कला सिलेक्टेड वरना 14 में तो आया हो। खेलनी किसे होंगे? सिलेक्शन में आ रहे होंगे। 16 कला संपूर्ण, 16 कला में जो सिलेक्ट होके आए हैं वह खिलाड़ी जाओगे। मुँह लंजू पंजू नहीं, पीछे दे के मेरे लड़का सिफारिश करके न, और किते किते और तिया पंजा नौटंकी करके न, कोई चीज़ नहीं। बाबा का सिलेक्शन एकदम फेयर है। अगला आदमी कहीं नहीं जज दी, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। वो वीरवार की क्लास में आपके दादाजी ने क्लास कराई थी कि यह खास बात है इस यज्ञ में। मान लो, पर आपके समझ में नहीं आ रही बात चीज भी। एक गांव में 10,000 की आबादी है, एक माता ज्ञान में चाले। इसका मतलब क्या है? 10,000 में तो वह एक सिलेक्शन में आई है। 10,000 ने पेपर दिया हो कोई, और उसमें आपका एक का सिलेक्शन हो गया, तो यह राजी होने की बात है कि माड़ी बात है? कितनी राजी होने की बात है? 10,000 बालका ने टेस्ट दे रखा है, आपका बालक ने भी टेस्ट दे रखा है। आपका 1 लाख का बालक सिलेक्ट हो गया, बाकी सारे रह गए। आपके अखबार में कढ़वाओगे, मिठाई बांटोगे, कढ़ाई चढ़ाओगे, 70 कुक्रम खड़े करोगे, या बताने खातर मारा सिलेक्ट होया है। और अरे यह भी बहुत खुशी की बात है, और किसी का नहीं होया, मारा लड़का होया है, बाकी सारे रह गए। यह भी बहुत खुशी की बात है। तो थम सिलेक्शन में आ गए, बाकी सारे रह गए, या खुशी की बात नहीं? इस पर बजाओ ताली। आप सिलेक्शन में आए हो, और वो भी ले दे के नहीं, भगवान के सिलेक्शन। एकले हो तो इस मौज में रहो, फिर और आपने ढूंढने हैं, पाजा तो बढ़िया, ना पाजा तो और बढ़िया। वो कई लोग मांगा करे न, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो जब आ जाए हैं तो थारा कहानी का एक आधा बच रहा होगा तो आ जाएगा, इस लेवल का होगा तो। और जे नहीं आंदा कोई भी तो न्यू सोच लो सारे निकर में ही। ठीक बात है ना, आप तो होगे जब आओगा। बहुत सारी बात है। बोला गंगा जी देखी है, बोला खुद वही तरह बाबू ने दी।
तो आड़े अगर कोई आओगा आपके गांव में, तो कोई आओगा तो आपके थ्रू आओगा। आप उससे सीनियर हो लिए, लेकिन सीनियरिटी रखनी पड़ेगी। 33 करोड़ त्रेता की आत्मा जो होंगे, वह जो आऊंगे सिलेक्शन में, 450 में तय एक होगा। 450 आदमिया में तय हर एक मतलब 449 बेड के आड़त शुरू करा छोटे थे, ठीक है ना। वो इतने गए बेड के एक खेल का पाया, ठीक है। उसके बाद जो 9 लाख आत्मा होंगी, सतयुग के शुरू में होंगी 9 लाख है, वो 10,000 में तय एक आत्मा होगी। 10,000 आत्माया में तय एक का सिलेक्शन होगा, तो एक आत्मा आवेगी 16 कला संपूर्ण, जिसने कहा वहाँ पर सतयुग के शुरू में। इसका मतलब सतयुग में आने वाली, मान लो आप सारे सतयुग में आने वाले हो, तो आपका सिलेक्शन कितने में तो हुआ है? 10,000 में एक। इतने आदमी बाहर कर दिए जब आप एक छांटे हो। समझ में आया? कि मैनू नहीं बताती हूँ 10,000 कितने हो, वो अपने छांट लियो। उसके बाद 16,000 आत्मा, 16,108 की माला है ना विशेष, बाबा जिक्र करे, वो आत्मा आवेंगी 50 लाख में तय एक। 50 लाख आत्माया में तय एक सिलेक्ट होएगी, वह आत्मा होंगी 16,000 की जो माला होगी। और उसके बाद हैं 100 आत्मा, 108 की जो माला बाबा का है, वह 100 आत्मा जो होंगी 108 वाली माला की, वो 9 करोड़ में एक आत्मा होगी। 9 करोड़ में तय एक का सिलेक्शन, वो 100 की माला। और 8 आत्मा जो होंगी, बाबा जिसका जिक्र करे, अष्टरत्न जिसके बारे में विशेष प्रसिद्ध है, बाबा ने मिला के जो 9 रत्न की अंगूठी पहने हैं लोग, वह 8 रत्न जो होंगे वो 110 करोड़ में तय एक आत्मा होगी। 110 करोड़ में तय एक आत्मा सिलेक्ट होगी, वह होंगी 8 की माला में, ठीक है ना। तो अब देख लो, रह गया सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 16 कला सिलेक्टेड वरना 14 में तो आया हो, लेकिन वह आत्मा होंगी किसी। 16 कला संपूर्ण जो आत्मा होंगी वह किसी होंगी। बाबा ने उसकी निशानी बताई, फीलिंग फ्लू का रोग नहीं, फुल टीका लगवाया हो। पीछे सी जब कोरोना आया तो आपने देखा होगा मधुबन कौन जाएंगे जिसने वैक्सीन लगवा ली हो, विदेश में कौन जाएंगे, बच्चे जब अपनी सर्विस पे ड्यूटी ज्वाइन करने खातर जाया कर दे तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा कर दे सारा, आपने वैक्सीन लगवा रखी है, याद आया? तो या वैक्सीन लगवानी है सतयुग में जाने खातिर। कौन सी वैक्सीन है रिया? कि आपके कोई रोग नहीं है, आप पूरे हो, संपूर्ण फुलफिल का टीका। और उस खातर रोग कौन से नहीं होने चाहिए? फीलिंग का रोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? फ्लू है। मेरे तीनों क्यों कह दी, मुंह उतर गया, मेरा तो नामे ना लिया, उदास हो गए, ये सारी चीज के हैं फीलिंग का रोग, जिसने बाबा कहा। क्योंकि फील किसने होगा? जिसमें अहम होगा ना। तो आपने बेरा ना पटे, अच्छा या फील होने की बात भी थी के, ठीक है, नहीं तो आपने जो बता दी, अगर हाँ भरनी है, अगर कोई कमी बता दी तो ठीक है, आगे तो ठीक कर लेंगे, इतनी ही तो बात है। और पहले कोई गलती कर दी तो ठीक है, सॉरी भाई गलती होगी, आगे तो ध्यान रखेंगे, बात तो इतनी ऐसी है। इसने फीलिंग के स्तर पे बहुत गहरा ले जावर सोचिए जावे 6 महीना तई, वो फीलिंग का बाबा के है रोग है। फीलिंग का रोग जिनका होगा उन सतयुग में एंट्री नहीं मिलेगी। अब दोबारा देखो ध्यान दें,
बाप बे 5,000 बरस के खेल का देखा हाल सुना। आधा कल्प आत्मा खेले ना ईश्वर ना माया हो। सतो प्रधान परिसर गोल्डन भूमंडल पर छाया हो। 16 क्लास सिलेक्टेड वरना 14 में तो आया हो। फीलिंग फ्लू का रोग नहीं फिल टीका लगवाया हो। फीलिंग फ्लू का रोग नहीं फुल फिल टीका लगवाया। सीख पाया हो मिलन संस्कार तभी कोई जग है टीम में पावे बाप बे 5,000 बरस के खेल का देखा हाल सुनावे। और उसमें और क्या की जरूरत नहीं। अड़के हुए है खेल खातर यो चाहिए वो चाहिए, सुविधा चाहिए, स्टेडियम चाहिए, कोच चाहिए, सिखानियाँ चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। सतयुग त्रेता में जब आपा खेला हाँ तो आपा ने किसी की जरूरत नहीं। एक बार खेल होया, फुटबॉल का खेल होया, कोई मंत्री बुला लिया भाई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन खातर है और कोई चीफ गेस्ट खातर एक मंत्री बुला लिया। मंत्री देखी गया खेल में भाई आखिर में खेल पूरा होया और बोला भैया टीम जीत गई और इनते इनाम दे दो। मंत्री जी ने इनाम दे दिया, बड़े राजी हो रहे थे, खूब खुश हुए। कही अभी थोड़ा बहुत बोलो आपकी में ईब खेल पे। तो उन्हें कहा अभी बालका ने बहुत मेहनत करी, बहुत खेले, जम के तारीफ करी, उन्हें सारी चीज बताई। पर बोला एक चीज की कसर थी। मन ने देखा कि एक बोल खातर मारा मारी कर रहे थे सारे, इनका सारा तो ही एक एक बोल होनी चाहिए अगले मैच में। बाकिया के समझ में नहीं आई, कहाँ सुनानी। सारा तो एक एक फुटबॉल दे दियो अगले गेड़े, क्योंकि एक के बॉल के पीछे पड़ रहे थे बेचारे सारे। तो ऐसा है कि सतयुग त्रेता में कहीं सी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं होगी। आप खेलेंगे आप, क्योंकि कोई बता हाँ यू गीत तैयार करो भाई, तैयार करके गाओ। हाँ हरियाणवी है, ग्रुप सॉन्ग गा लो कोई बात। वैसे ग्रुप सॉन्ग और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो एक आदमी ने सारी चीज़ बोलनी है, एक चारा ने एक साथ सारी चीज़ बोलनी है। ग्रुप सॉन्ग थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। बाकी अगला प्रोजेक्ट जो आपका रखेंगे वो ग्रुप सॉन्ग का रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बीच में एक चीज़ और भी रखेंगे, वो बाद में अनाउंस कराएंगे आपका तरफ। तो सतयुग त्रेता में किसी की कोई ज़रूरत नहीं, आप खेलेंगे, ठीक है। क्या क्या की ज़रूरत नहीं होगी। बाप बे 5,000 बरस के खेल का देखा हाल सुना। कोच रेफरी अंपायर निर्णायक की दरकार नहीं। हेट बैट ना बाल पैड में टीरियल भर मार नहीं।
ड्रा टेस्ट से मैच होवे जिस मैं कोई जीत और हार नहीं, खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं, खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं। ये सारी चीज जो जो चाहिए ये नहीं होंगी। बाबा ने कल की मुरली जो सुनी थी आपने उसमें क्या कही थी, इसी ये कोई बात है कि सतयुग में राजा मालिक होगा और उसने वजीर की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप इतना निर्णय उसके अच्छे होंगे। और वो आज की मुरली, आज की क्लास में भी आपके दादाजी ने बताई ना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आत्महीनता का बोध भी कई बार नहीं हो जाए। जो कर अपने थे एक प्रधानमंत्री, कौन से थे वे, लाल बहादुर शास्त्री, वो जा रहे थे और एक समझौता करना पड़ गया था, लेकिन समझौता करें कर दिया नहीं या करें पाछे, उनके यूं हो गया कदे ने मैंने गलत ना कर दिया हो, क्योंकि बहुत बड़ा पद हुआ है और किसी देश के साथ समझौता, और वो भी पाकिस्तान के साथ था, तो कई बार बहुत मुश्किल का दौर हुआ है वो। तो आपने जब, बल्कि माताएं में तो कई बार मैं देखूं हूँ इतना रद्दी हुआ है निर्णय शक्ति कि न्यू सोचेंगी सूट खरीदन भी मन ने मेरे खातर सूट खरीदने हैं तो मैं 2 या न और गए लेके जाऊं, अगना ना कदे ना एकली पर ठीक पसंद ना करा जाए ये बता देंगी। मन ने मेरे खातर चीज खरीदनी है तो कोई दूसरा आदमी क्यों बता देगा। मन ने +2 कर ली, मन ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, मन ने के लेना चाहिए, यो और कोई क्यों बता देगा। मन ने मेरा होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट क्या में है, मन ने कौन सी चीज में रुचि है, मेरे ऊपर क्या चीज ठीक लगेगी, मेरी खुशी क्या में है, मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए, मेरी भविष्य की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। कई बार इस मामले में माताएं का बहुत रद्दी हो है। बहुत जगह देखो निर्णय ले नहीं पाती, यो निर्णय भी नहीं ले पाती कि आज गोडा मोड़न जाना है, क्लास में भी जाना है तो मैंने क्या करना चाहिए, घर के बताऊंगे उसने। इवन मैंने कई जगह देखा है कि वोट जब डालें वोट आपका पर्सनल अधिकार है, मेरी वोट है, मेरी मर्जी, मैं किसने दूं, मैंने कौन सी पार्टी ठीक लागे है, कौन सा कैंडिडेट ठीक लागे है, किसमें मेरा फायदा लागे है, किसमें मैंने देश का फायदा लागे है, कौन आदमी बढ़िया काम करदा लागे है, यह चीज मैं विचार करूं, मैं सोचूं। मेरे में दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैं खुद विचार करूं और खुद फाइनल करूं कि ये चीज मैं करूंगी तो मैं करूंगी। नहीं, कई जगह तो मैंने देखा है वोट किसने दोगे, हमारे घर के बताओगे, जड़ा हमारे घर के कहेंगे उड़े दे देंगे, कि मतलब है भाई, फिर तेरे ती पर्सनल क्यों दे, तारे 5 वोट तारे घर के आती, एक मुखिया ती है दे दें, देख ये 5 तन्ने गिरनी है। और कई बार तो इबकी बार नया एक्सपीरियंस करा था, क्योंकि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी और माताएं वोट गिरना होती ना, गैलून के आदमी, इसने कौन गिरनी आओ, मैं गिरवाऊंगा। मैं कितने साल हो गए आपकी शादी ने, 20 साल हो गए, माँ फिर इस जगह क्यों नहीं वोट गिरनी, कै बार वोट पड़ ली इतने 20 साल में, तू बताओगा जब यह वोट गिरेगी, चल मगा इसने आप पे गिरनी है, मैं जाऊंगी इसके गैल, मैं तन्ने नहीं जाना। हमने बहुत सारे आदमी रोक दिए, मैं ना दूसरा आदमी कोई नहीं जाओगा, इन्हें कितने जरूरत होगी तो हम बतावांगे, इन्हें खुद डालनी है। सेल्फ डिपेंड होना बहुत बड़ी बात है। आप कोई चीज करके देखो, सारी ये चीज माताया में खास कर यह चीज है, सब्जी के बनाऊं, शीत कितना गेरूं, दूध कितना गालूं, घी कितना लाऊं, एक चून कितना ओसणूं, और यह आदत पड़दी इतने साल तक आप वो ये चीज करो हो। आड़े भी दीदी जीरा कितना गेरूं, इसमें नून कितना गेरूं दाल में, सारी उम्र वो ये चीज करी है। लेकिन आप सोच के देखो, आपका अपने ऊपर भरोसा इतना कम क्यों है कि आपने नहीं बेरा। आप विचार करो, छोटी छोटी चीज़ें तय शुरुआत करो। आप सूट खरीदने जाओ ना अपने खातर, खुद खरीदो, आज के बाद अकेले जाइयो, आपने खुद निर्णय करना है मन ने क्या चाहिए,
मने के पसंद है, मने के खरीदना है। आप जब अपना निर्णय खुद करोगे, चाहे बेशक आपने चूड़ियाँ खरीदनी है, आप करके देखो, जब आप खुद निर्णय करोगे आपका अपना ऊपर भरोसा जमेगा। आई कैन, जिसने कहा हाँ मैं, कि मैं कर सकूँ हूँ, आप में या हिम्मत आवेगी कि मैं निर्णय कर सकूँ हूँ, फिर आप अपने घर के निर्णय भी कर सकोगे, जिसमें आपके नहीं तो आप बोलते नहीं। आपने कई बार पेरा हुआ है, घर का कल्याण क्या में है, मेरे घर का, मेरे बच्चा का, मेरे परिवार का हित किस चीज़ में है, लेकिन बोलते नहीं। तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, निर्णय करो, उससे हिम्मत आओगी, मनोबल आओगा। जब तक आप कोई चीज़ करोगे नहीं, प्रमिला माता अगर पार्टी ने ले जा सके हैं मधुबन, तो आप सारे क्यों नहीं ले जा सकते? जब आप एक बार करके देखोगे, रेखा जब संभाल सके है मधुबन, जानकी दादी जब विदेश ने संभाल सके है, दादी प्रकाश मणि 140 देशा ने संभाल सके है, तो फिर क्यों नहीं कर सकते आप? कौन सी ऐसी चीज है, एक बार करोगे थोड़ी सी गलती होंगी, अगली बार और बेटर करोगे, उससे अगली बार धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज आपने सीखनी है। या मन ने नहीं आंदी, मैं नहीं करा कर दी, मेरे पर को नहीं हुआ, मेरे पर नहीं करा जा, या आत्महीनता खत्म करो इसने बिल्कुल। तो सतयुग त्रेता में जो आप खेला, हाँ, वो क्या होगा, जब कोई खेल में हार जा है या जीत जा है, तो खुशी किसने हो है, जो जीत गया, उदासी किसने होगी, जो हार गया। लेकिन अगर दोनों ही ड्रा हो गए मैच, तो खुशी परिणाम पे नहीं रही। फिर असली खुशी क्यों है, खेल की। खेले तो सारे, तो खुशी खेल की होगी, ना कि परिणाम पे आधारित होगी। परिणाम के रहेगा तो मैं खुश हूँ, नहीं तो फिर आड़ा प्रगाय काम हो जाएगा कि 90% नंबर आए तो फांसी खा ली, और 99% आए तो फूल के कुप्पा हो गए, घर के भी कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। नहीं, परिणाम के ऊपर खुशी आधारित हो, वो भी असली खुशी नहीं होती। तो बाबा के कहे है, उड़ई से मैच होंगे जिसमें परिणाम के ऊपर आपकी खुशी नहीं होगी। बाप बे 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुना, कोच रेफरी एम्पायर निर्णायक की दरकार नहीं, हेट बैट ना बाल पैड मटेरियल भरे मारे नहीं, ड्रा टेस्ट से खेले हुए जिस मैं कोई जीत और हार नहीं, खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं, खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं, सारे यही सुख संपन्न सब खेले आदि मध्य अंत नहीं, गम खावे बाप बे 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुनावे। बाकी अगला संडे लेवा, क्योंकि बिना समझाए तो कोई फायदा नहीं। फूलपति माता ने तो अंग्रेजी समझवानी चाहिए। ओम शांति।